अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। एक और नए ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। आज ये सब्ज़ी आई थी, कुछ बाज़ार थी तो वहाँ से सब्ज़ी आई थी, तो मैं वही खोल के देख रही थी कि क्या क्या चीज़ है। सब्ज़ी के अलावा भी इसमें सूखी मिर्च, दाल, हल्दी और धनिया, ये सब चीज़ें भी हैं। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी जो थी फ्रिज में रख रही थी और बाकी सामान उठा के अलमारी में रख रही थी। बस यहाँ मैं यही कर रही थी और उसके बाद में मैं यहाँ पे ये बैठी हुई थी अपने इस वाले रूम में, ड्राइंग रूम में। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो बस मैं जो है, सुबह का टाइम था, ये सुबह नहीं मतलब 11 बज रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेंज कर लिया जाए। अच्छा, अभी हमारी जो बाजी थी वो थोड़ी देर में आती हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं उनका इंतज़ार करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे, तो इसलिए मैं फिर इंतज़ार नहीं करती। अगर जिस दिन मुझे ऐसा कुछ काम करना होता है मैं ख़ुद ही वो काम कर लेती हूँ। आज तो इत्तेफाक से बच्चे घर पे थे, नहीं तो अगर अकेली होती हूँ तो मैं अकेले भी मैनेज कर लेती हूँ अपने आप। जो चीज़ मुझसे मैनेज हो जाती है वो मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज कर रही थी, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते थोड़ा सा दिल भर जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा जो है, क्योंकि सर्दियां हैं और बच्चे भी ज़्यादातर इस कमरे में बैठते हैं, थोड़ी सी धूप भी आ जाती है दोपहर में यहाँ पे, तो बस वही सेटिंग में चेंज कर रही थी। तो जब मुझे ज़रूरत हो रही थी मैं इज़हान को या आलिया को बुला ले रही थी, नहीं तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग पढ़ो, मैं अपने आप ही कर लूँगी। हालांकि बहुत देर नहीं लगी इसमें, क्योंकि सिर्फ एक ही रूम मुझे करना था और वो मैंने जल्दी से कर लिया। आधे पौन घंटे में ये मेरा सारा काम हो गया था। और थोड़ा सा हमने सेठी को चेंज किया, सोफ़ा, और फिर मैंने जो गद्दे मेरे कमरे में पड़े हुए थे तो वो गद्दे लाके मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं आराम से, तो जो है वो आराम से ही पढ़ें यहाँ पे, क्योंकि ये रूम थोड़ा अलग पड़ता है। तो इसमें थोड़ा बच्चे, इज़हान अगर दरवाज़ा बंद करके बैठ भी जाता है तो शोर शराबी की आवाज़ भी नहीं आती है बहुत ज़्यादा उसको, और वो आराम से पढ़ता भी रहता है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं और इज़हान जो थे वो गद्दे ले आए थे सारे, और अब मैं यहाँ पे कर रही थी उस पर जो भी चादर वगैरह लगानी थी वो मैं यहाँ पे लगा रही थी। अच्छा, इज़हान और आलिया जो है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। अगर मैं इस तरीके का कोई काम अकेले कर रही होती हूँ तो वो मेरा ज़रूर हाथ बटाते हैं। यहाँ अपने इज़हान को थोड़ी सी झाड़ू लगाती हुए भी देखा, हालांकि मैंने उसे मना किया कि तुम अपना पढ़ो, मैं कर लूँगी, लेकिन वो कह रहा था नहीं अम्मा आप अकेले कर रही हैं, तो हम लोग मिल जल्दी से ये काम कर लेते हैं। और वाकई में आधे पौन घंटे में मेरा ये काम हो गया था, और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लग रहा था कि चलो थोड़ा सा इस रूम को मैंने चेंज कर दिया। एक यही रूम मेरे बस की बात है जो मैं चेंज कर लेती हूँ, वरना और मैं तो जो बेड वगैरह पड़े हुए हैं तो वो मुझसे मतलब हिलेगी भी नहीं, और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि इतनी भारी चीज़ें मैं उठाऊँ, क्योंकि कमर में या कहीं भी झटका लग सकता है और मेरे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो जाती हैं।
अच्छा, सारा काम करते करते मुझे बच गया था 1 से 1:30, तो ये वाला कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया था। और इस वाले कमरे में जो गद्दे थे वो मैंने उस दूसरे रूम में डाल दिए, और जो छोटे वाले सोफ़े थे वो मैंने डाल दिए यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने खाना बनाया। खाने में आज मैंने बनाया था मूंग की दाल की खिचड़ी पतली वाली और चावल। तो पहले तो मैंने नहाने के बाद में नमाज़ पढ़ी और उसके बाद में आ गई मैं किचन में, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो खिचड़ी पतली वाली इसलिए बनाई थी क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था और काम बहुत था और जल्दी जल्दी मुझे बनानी थी। तो आलिया ने कहा खिचड़ी बना लीजिए, क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है और मुझे भी ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और फटाफट बन भी जाती है। मेरा लिए इज़हान नहीं खाता है, तो इज़हान से पूछा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे लिए आप चावल बना दीजिए, और अगर रखे हो तो वही दे दीजिए, और मुझे शक्कर से चावल दे दीजिए। वो शक्कर और घी से चावल बहुत शौक़ से खाता है। तो मैंने उसके लिए वो बना दिए, और मैंने अपने लिए बनाया रायता। अच्छा, दही थी नहीं और खिचड़ी मुझे खानी थी दही से, तो ये घर का मठा था और जो बहुत ही गाढ़ा था और एकदम मीठा। वैसे भी ठंड है तो खट्टा तो हो ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, चटनी रखी हुई थी हरे धनिए की, वो मैंने उसमें डाल दी और उसके बाद में काला नमक डाल दिया और उसे बढ़िया सा रायता बना दिया। क्योंकि बिना दही के तो मुझे खिचड़ी, तहरी या बिरयानी या कोई भी चीज़ मुझसे खाई नहीं जाती। और बस यहाँ फटाफट वाला मेरा रायता जो है वो बन के हो गया तैयार, मठे का रायता। और बहुत ही टेस्टी लगता है मठे का रायता भी अगर बनाया जाए। मठा फुल्की बनती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मठा फुल्की तो मठे की ही अच्छी लगती हैं अगर घर का बढ़िया मठा हो। तो यहाँ पे आलिया जो है वो खाना खाने जा रही थी और मैं भी जा रही थी यहाँ पे खाना खाने। तो बस अब मिल के खाते हैं हम लोग खाना। अच्छा, खाना खाते हुए जब मैं नीचे बैठ के खाने लगी तो आलिया मुझसे कहने लगी कि आप हमसे तो मना करती हो नीचे बैठने के लिए और आप खुद बैठी हुई हो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे खाना खाने को मना नहीं करती हूँ। जब हम चारपाई के पास या बेड के पास हम नीचे पट्टी पकड़ के बैठते हैं उसे मना किया जाता है। उसने मुझसे वजह पूछी कि क्यों, तो मैंने कहा हमारे बड़े ऐसा कहते थे और नहीं बैठना चाहिए। तो फिर मैंने उसे वजह भी बताई। मुझे लगता है आप लोगों को भी इसकी वजह पता होगी कि क्यों पट्टी पकड़ के चारपाई के या पलंग के पास नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने उसे वजह बता दी आलिया को। और बस यहाँ पे हम लोग अपना खाना खा रहे थे दोपहर का। और अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।